भाई आ गए लोंडे मुंह काला करवा के। वेल ये तो होना ही था बिकॉज फर्स्ट जनरेशन के फाइटर्स भरे पड़े थे जिन रैंक की गैंग में, तो उनके आगे अपने एलाइड तो बच्चे ही लगते। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैक और हडसन के ग्रुप भी मैदान में आ चुके हैं। एंड मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं तेसुमा को देखकर शॉक हो गया था बिकॉज इतनी जल्दी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फर्स्ट जनरेशन के किंग्स इन्वॉल्व होंगे इस फाइट में, क्योंकि लास्ट चैप्टर में ही जेम्स ली बता रहा था किंग ऑफ इंचियोन को कि उन्हें इस टाइम फाइट नहीं करनी है जिन रैंक से, बिकॉज एक किंग फाइट करेगा तो वो ऑल आउट वॉर होगी। एंड नेक्स्ट चैप्टर में तेसुमा फाइट में इंटर हो गया। लोल ये तो इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज अब फाइट में किंग्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं और वो भी किंग ऑफ बुसान के क्रू मेंबर्स के अगेंस्ट, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि ओपन चैलेंज है, आ जाओ मैदान में। और ये को कितना डर्टी करेगा पीटीजे यार मुझे समझ नहीं आ रही, बिकॉज अभी हम प्रिडिक्शन वीडियो में ये बात कर रहे थे कि ये टाइम जे के शाइन करने का है एंड पीटीजे ने दिखा दिया इस चैप्टर में कि जे का डाउनफॉल नहीं खत्म होने वाला। और मेरे दोस्त को पीटीजे जे से गे बना देता है, कभी उसका बैटल शुरू होते ही खत्म हो जाता है और अब तो हद कर दी। ऐसा लग रहा है कि पक्का कोई इशू है पीटीजे का जे से। और दूसरी तरफ मासूम डेनियल सोच रहा होगा कि बीसी हमेशा मैं ही ऐसी सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ। मतलब कॉमेडी करते हुए उसने एरिना में भी उस चैंपियन को हराया था और वो भी सामने वाले के अटैक उसी पर यूज करके, एंड अभी इंजर्ड होकर बैठा हुआ है। बट मैं इस बात पर अब भी टिका हुआ हूँ, तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन अपना क्रेजी डेनियल आने वाला है बैटल में। एंड उसका रीजन ये है कि ऑब्वियसली उसके सामने जिन रैंक का सेकंड इन कमांड है, जिसका क्लियर यही मतलब है कि आफ्टर जिन रैंक वो होगा सेकंड स्ट्रॉन्ग उनकी गैंग का। एंड उसे हमने देखा था कि जेम्स ली से रोमांस करने के लिए वो कितना तरसा हुआ है, तो इतना तो तय है कि डेनियल उससे पिलने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे हडसन पिटा था। और भाई सीरियसली हडसन को किसने एलाइड में ऐड किया, मुझे उसका नंबर दो, बिकॉज उस नन्हे बॉक्सर के साथ फाइट करते हुए ही ये खून में नहा रहा था और फिर ओपनिंग मिली तो जाकर इसने उसे पंच मारा। बट यही तो वीकनेस है हडसन की कि हमेशा उसे कोई ओपनिंग थोड़ी देगा कि भाई आजा 1 by 1 पंच मारते हैं एक दूसरे को, बिकॉज फाइट में आपका ओपोनेंट आपको कभी भी ढील नहीं देगा। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जब फर्स्ट जनरेशन के फाइटर ने पहला हडसन को। और मुझे इसी बात पर गुस्सा आ रहा है कि इस बंदे में पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा सही से। एंड आई होप जब अपने टीचर को देखेगा कि तेसुमा कैसे फाइट करता है तो शायद हडसन इस बार खुद को बेटर कर सके, बिकॉज अगर आप अपनी फाइट से कुछ सीखते नहीं हो तो आप कभी भी इवॉल्व नहीं कर सकोगे। एंड इसीलिए मुझे डेनियल और एली जेंग जैसे कैरेक्टर्स पसंद हैं, बिकॉज वो हारे या जीते हैं बट कुछ सीखते जरूर हैं। एंड अब एली जेंग की बात हो ही रही है तो आई थिंक करेंटली एली जेंग ऐसा फाइटर दिखाए आज के चैप्टर में जो लग रहा था कि बैटल लूज नहीं करेगा और पेल कर ही आएगा चाहे उसके सामने कोई भी हो। एंड पास्ट में वो ऑलरेडी फर्स्ट जनरेशन के फाइटर्स को बीट कर चुका है, तो ये एक्सपीरियंस उसके काफी काम आने वाला है। और अगर ऐसी फाइट की बात करें जो दिखाई नहीं गई इस चैप्टर में तो वो थी विंजन और वास्को वाली। बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है आज का चैप्टर और पीटीजे की मेंटेलिटी को, उससे यही लगता है कि अगर उनकी फाइट दिखती भी तो बेचारे पिलते ही आज और कुछ खास नहीं करते। एंड नाउ फाइनली पूरी तरह से बात करते हैं डेनियल पर। तो भाई ऐसा है कि डेनियल जब अपनी फाइट जीता था तो उसमें भी अपने ओपोनेंट का एक मूव कॉपी किया था उसने, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो अपनी फाइट से हमेशा कुछ सीखता है। बट वो मूव भी इसके काम नहीं आने वाला इस शार्प टीथ गाय के सामने। एंड उसका रीजन मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये जान लो कि वो मूव जिस भी बंदे का डेनियल ने कॉपी किया था वो पर्सनली आई थिंक फर्स्ट जनरेशन का वो फाइटर होगा जो इस टाइम विंजन और वास्को से फाइट कर रहा है। एंड इसके चांसेस हैं कि ये फाइटर वही हो। सो नाउ मैं आपको बताता हूँ कि इस शार्प टीथ गाय पर क्यों नहीं वर्क करेगा डेनियल का वो मूव। एंड उसका सिंपल सा रीजन ये है कि बंदा साइको है फुल और डेनियल उस हालत में नहीं है कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ अब फाइट कर सके। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेनियल की कोई फॉर्म बाहर नहीं आती है, अब चाहे वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो या फिर क्रेजी डेनियल, तो दोनों ही कंडीशन में हमें कोई फर्स्ट जनरेशन का किंग दिखेगा जो डेनियल को सेव करने के लिए बैटल में इंटर होगा। एंड प्रोबेबली हमें नेक्स्ट चैप्टर की लास्ट में हमें सब दूध का दूध और पानी का पानी होते हुए दिख जाएगा, क्योंकि ये तो क्लियर है कि चैप्टर की स्टार्टिंग में डेनियल तो पिटेगा इस शार्प टीथ गाय से। देन वो स्टेज आएगा जब वो अनकॉन्शियस हो जाएगा एंड उस मोमेंट पर पीटीजे जो चाहे वो कर सकता है, या तो किंग ऑफ इंचियोन आ सकता है या फिर जेम्स ली, बिकॉज बिग डैडी बाद में आएंगे। और जिनरंग अगर नहीं आया तो ऑब्वियसली गीटे किम का भी कोई सेंस नहीं बनता आने का। एंड इस फाइट में मेरी बेट तो क्रेजी डेनियल वाले मूड पर है, क्योंकि मैं जानता हूँ पीटीजे इस आर को हाइप देने के लिए ऐसा कर सकता है और डेनियल की हीट मूड वाली साइड तो सभी फैंस देखना चाहते हैं, तो मौका भी और दस्तूर भी है, बस इंतजार है तो सिर्फ पीटीजे के हाँ का। और फिर निकलेगी बारात क्रेजी डेनियल के साथ। तो आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।